we are studying about the sentence based on their structure. Sentence, वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। यस सर। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, सेकेंड 1 कंपाउंड सेंटेंस, लास्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस के कुछ और मानी भी होते हैं। सेंटेंस अपने आप में एक वर्ब है जिसका अर्थ है सजा देना। सोक्रेटिस वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। वाज सेंटेंस्ड, ये सेंटेंस। और वाक्य हालांकि आप जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो आपको मिलता है क्या, 5 प्रकार के वाक्य मिलते हैं। कौन से? असर्टिव, असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इम्परेटिव, इम्परेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, इस्लामिक, फिफ्थ एंड लास्ट ऑप्टेटिव। ऑप्टिव। इनकी आपको हिंदी पता है? यस सर। ये सर की बताओ। असर्टिव सर जी 2 है इसमें, एक साधारण वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे इंप्रोगेटिव नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी में कोई नेगेटिव नहीं, ऑप्टेटिव में भी नहीं। हिंदी जान लो उनकी। विस्मयाद, विधि सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंप्रोडक्टिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक, आदेश सूचक वाक्य जिन्हें आज्ञा, विनय, सलाह, सुझाव। विस्मयाद, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक। ऑप्टेटिव कामना सूचक। संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये हमें याद रखिए। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने बच्चों आपको इनकी पहचान भी बताई थी, याद रखो। सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान है? एक ही फिनिट वर्ब, एक मुख्य क्रिया होगी। यू कम हियर, यू लर्न इंग्लिश, यू वर्क हार्ड, इट इज मॉर्निंग। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस जिनमें एक ही क्रिया होती है, एक से अधिक। यू कम हियर एंड लर्न इंग्लिश, वी गैदर हियर एंड स्टडी इंग्लिश। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, ये किसकी पहचान है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो ये आपका एग्जाम्पल है जो आपके यहाँ आया है। मुझे बताओ कि वह कहाँ रहता है, तो मुझे बताओ एक इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? इम्परेटिव। टेल मी। और वह कहाँ रहता है, कि वह, अब वह आप खराब करिए, कि कहाँ, अंग्रेजी क्या होगी? वेयर। वेयर अगर वाक्य प्रारंभ में आता है तो क्या उसका अर्थ है कहाँ, वो प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर वो वाक्य के मध्य में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है और वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब कंजंक्शन है ना। यस सर। तो टेल मी वेयर ही लिव्स, रिलेटिव है, ठीक है, संबंध बता रहा है उसका कहाँ रहने का स्थान। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम जानते हो कि मोहन एक गरीब लड़का है? डू यू नो दैट मोहन इज ए पुअर बॉय, कि दैट लग गया। नेक्स्ट, जो कुछ तुमने कहा सत्य है? जो कुछ तुमने कहा, पास्ट गलत है। व्हाट यू सेड इज ट्रू, सही क्या? व्हाट यू सेड इज ट्रू। नेक्स्ट, यह कहा जाता है कि उसने कई पाठ लिख लिए हैं। इट इज सेड दैट ही हैज रिटन मैनी लेसन। मुझे बताओ कि मेरा मित्र कहाँ चला गया है? टेल मी वेयर माय फ्रेंड हैज गॉन। उसने बताया कि वह